बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 4 से 5 साल के बच्चे की कमीज़ बनाकर दिखाऊंगी। कमीज़ के लिए मैंने पीस अलहदा कर लिए हैं। फ्रंट साइड की लंबाई मैंने रखी है 25 इंच, बैक साइड की लंबाई मैंने रखी है 27 इंच। घेरे की चौड़ाई जो है टोटल रखी है 16 इंच। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी टोटल चौड़ाई है 8 इंच। इजाफी लिया है बैक साइड का, इसे मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया। पहले ऊपर से तीरे की तिरछी कटाई कर लूंगी। अब इसे इस तरह से ऊपर कर लूंगी इस कपड़े को, और गले का नाप लूंगी। गले की चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच। गहराई भी 2 इंच। अब इस पे गुलाई कर लूंगी। बैक साइड की भी चौड़ाई 2 इंच, गहराई 1 इंच। अब इसकी गुलाई में कटाई कर लूंगी। फ्रंट साइड के गले की पहले कटाई करूंगी। अब बैक साइड के गले की कटाई कर लूंगी। अब इस तरह से आधा इंच इस तरह से मोड़ते हुए इसके ऊपर रखूंगी और कंधे का नाप लूंगी। कंधे की चौड़ाई लूंगी 6 इंच। लंबाई भी 6 इंच। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अब इसकी गुलाई कर लूंगी। इस तरह से अब ऊपर से हल्की सी फिटिंग की कटाई करूंगी आधा इंच। अब गले की पट्टी की कटाई करूंगी 7 इंच। अब बाजू कटाई कर लूंगी। बाजुओं के लिए भी मैंने पीस अलहदा कर लिया था। बाजू की लंबाई मैंने ली थी 15 इंच।
चौड़ाई 12 इंच, बाजू की नीचे से चौड़ाई रखूंगी 5 इंच, 2 इंच पे कंधे की गुलाई करूंगी। इस तरह से अब इन निशानों पे कटाई कर लूंगी। अब दोनों बाजू को अलहदा कर लूंगी। ये मैंने बुकरम का पीस लिया, इसकी मैंने कटाई कर ली है। इसकी मैंने चौड़ाई रखी है 1 इंच, लंबाई इसकी मैंने रखी है 8 इंच। इसी तरह से मैंने इससे थोड़ा सा छोटा पीस ये लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने ली है आधे इंच से थोड़ी सी ज़्यादा। अब इस बुकरम को कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पे यहाँ से आधा इंच जो है मैं बुकरम का पीस कटाई कर लूँगी इस तरह से। बुकरम की जुड़ने वाली साइड जो है मैंने इस साइड पे रखी है। अब इस तरह से पेस्ट करूंगी। इतना कपड़ा छोड़ते हुए ऐसे और यहाँ पे जो मैंने पट्टी अटैच करनी है बटनों के लिए, उसके लिए मैंने ये बुकरम तैयार की थी। यहाँ पे पेस्ट कर लूंगी। बुकरम मैंने पेस्ट कर लिया। अब इस कपड़े को इसके ऊपर मोड़ते हुए, ये मैंने थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लिया, यहाँ से कटाई कर लूँगी। अब इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से इस पीस को भी ऐसे मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। अब मैं इसे एक डबल करके यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे एक सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने नोक कटाई की है। इसकी ये वाली साइड जो है इस बंद वाली साइड पे रखूंगी और इस तरह से रख के ऐसे मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। अब इसे सीधा कर लूंगी। इस तरह से अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी।
अब यहाँ पे हल्का सा मैं कट लगाऊंगी कपड़ा मोड़ने के लिए, यहाँ पे इस तरह से। अब इस पट्टी को नीचे रखूंगी और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से इस तरह से यहाँ पे इस पे सिलाई लगा लूंगी। ये वाली पट्टी का जो है इसका नाप लूंगी इस तरह से। यहाँ तक और नीचे से जो अजाफी पीस है वो निकाल दूंगी। ये वाला अब इस पीस को इस तरह से नीचे रखूंगी। इसके किनारे किनारे पे सिलाई पहले लगा लें तो बिल्कुल बेहतर रहेगा। मैंने ये सिलाई नहीं लगाई। बटन पट्टी मैंने अटैच कर दी है। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। 12 इंच इसकी लंबाई है, 3 इंच चौड़ाई है। गले का मैंने नाप लिया था 12 इंच गले की चौड़ाई थी। इसी हिसाब से मैं इसका बैन कटाई कर लूंगी। पहले मैं इसकी इस तरह से कटाई करूंगी, हल्की हल्की इसे गुलाई दूंगी। यहाँ तक और यहाँ से इस तरह से सीधा रख लूंगी। अब 1-1 इंच पे इस पे गुलाई में निशान लगा लूंगी। अब इसका नाप लेके इस तरह से अजाफी पीस कटाई कर दूंगी। हल्की सी मैं ऊपर से गुलाई कर लूंगी इस तरह से।
ये बैन कटाई हो गया। अब इसे मैं कपड़े पे पेस्ट कर लूंगी। बुकरम मैंने पेस्ट कर लिया। इस तरह से मैंने डबल कपड़ा रख लिया। अब मैं यहाँ से सिलाई शुरू करके ऐसे यहाँ तक सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद इसके दरमियान वाला पीस जो है निकाल दूंगी। यहाँ पे मैंने कॉमन पिन लगा दी है ताकि कपड़ा हिले ना। यहाँ से सिलाई शुरू करूंगी। अब मैं इसका इजाफी पीस कटाई कर दूंगी। इसकी गुलाई में हल्के हल्के कट लगा लूंगी। अब इसे सीधा कर लूंगी। अब इसके साथ इसे अटैच कर लूंगी। इसे रख के सिलाई शुरू करूंगी। ऐसे सारी सिलाई लगा लूंगी। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लूंगी। बैन के किनारे किनारे पे भी सिलाई लगा लूंगी। बैन मैंने अटैच कर लिया। अब मैं बाजू अटैच कर लूंगी। बाजू को इस तरह से मोड़ते हुए ये दो दो सिलाइयाँ मैंने लगा ली है। अब मैं कमीज के साथ बाजू अटैच कर लूंगी। बाजू अटैच करने के बाद अब मैं कमर की पॉकेट तैयार कर लूंगी।
चाक मैंने रखे हैं 10 इंच पे और नीचे से मैंने 3 इंच छोड़ के यहाँ पे निशान लगाया और एक जो है 4 इंच में निशान लगाया। अब मैं यहाँ से इन निशानों पे कट लगा लूंगी। एक निशान मैं नीचे लगाऊंगी, चाक के लिए सिलाई लगानी है नीचे। ये जो मैंने निशान लगाया यहाँ नीचे घेरे की सिलाई लगाऊंगी यहाँ तक। पहले इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी दोनों साइड से। फिटिंग की सिलाई लगा के यहाँ पे पॉकेट लगाऊंगी। पॉकेट के लिए मैंने ये कपड़ा लिया। इसकी लंबाई ली है मैंने 13 इंच, इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच। पहले ये वाली सिलाई लगा लूंगी। अब मैं पॉकेट पे सिलाई लगा लूंगी। आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए 4 इंच कपड़ा मैंने ये फोल्ड किया। अब यहाँ पे रख के मोटी सिलाई लगा लूंगी। अब यहाँ पे रख के मोटी सिलाई लगा लूंगी। सिलाई बाद में निकाल दूंगी। आप चाहें तो इस्त्री से भी सेट कर सकते हैं। अब मैं चाक पे सिलाई लगा लूंगी। चाक पे सिलाई लगाने के बाद मैंने ये वाली सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। अब मैं पॉकेट अटैच करूंगी। पहले पॉकेट के दरमियान में निशान लगाऊंगी यहाँ पे। ये निशान मैंने लगा लिए। मैं इस तरह से रखूंगी। बिल्कुल इसके दरमियान में ऐसे
और घेरे की सिलाई लगा लूंगी इस तरह से फोल्ड करते हुए। बैक और फ्रंट साइड के घेरे पे भी सिलाई लगा लूंगी और फिटिंग की सिलाई पहले लगाऊंगी। घेरे की सिलाई मैंने लगा ली है। ये मैंने पॉकेट जो तैयार की थी, अब मैं काज तैयार करके बटन अटैच कर लूँगी। बाज़ार से भी काज तैयार करवाते हैं, मैं घर में ही काज तैयार करूँगी और बटन अटैच कर लूँगी। काज मैंने कर लिए हैं इस तरह से और बटन भी अटैच कर दिए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी कमीज़ बनी है। 12 रबीउल अव्वल के लिए मैंने ये तैयार की है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।